मेरे प्रिय, जो समय तुम्हारे सामने है वह सामान्य नहीं है। वह समय है जहां सन्नाटा टूटकर तूफान में बदलने वाला है। वह समय है जब तुम्हारे चारों ओर की दुनिया बदल जाएगी, चाहे तुम चाहो या नहीं। यह बदलाव केवल बाहरी नहीं होगा, यह तुम्हारे अंदर की दुनिया का भी बदलाव होगा। जो आज शांत प्रतीत होता है वह कल शोर में बदल जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। यह समय केवल देखने का नहीं, समझने और तैयार होने का है। तुम अक्सर सोचते हो कि जीवन में स्थिरता है। तुम मानते हो कि जो आज है वही कल भी रहेगा, लेकिन सृष्टि के नियम बदलते रहते हैं। जैसे नदी का जल कभी शांत नहीं रहता, वैसे ही तुम्हारे जीवन का परिदृश्य भी स्थिर नहीं रह सकता। इस सन्नाटे के पीछे एक संदेश है, तैयारी का, जागने का और अपने भीतर के अस्तित्व को पहचानने का। तूफान मेरे प्रिय केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं है, वह एक चेतावनी है। एक संदेश है कि तुम्हारा जीवन, तुम्हारा मन, तुम्हारा कर्म सब परिवर्तित होने वाले हैं। यह बदलाव हो सकता है दर्दनाक भी, लेकिन याद रखो, दर्द हमेशा विनाश नहीं लाता, वह तुम्हें बनाने का एक मार्ग भी है। जब तूफान आएगा तब तुम पाओगे कि जो आज स्थिर लगता है वह टूट चुका है। तुम्हारे जीवन की संरचनाएं जिन पर तुम भरोसा करते थे ध्वस्त हो जाएंगे। यह डर की आवाज लाएगा, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं, डर के पीछे ही तुम्हारी शक्ति है। तुम्हें अब केवल अपने चारों ओर नहीं, अपने अंदर की ओर देखना होगा, क्योंकि तूफान केवल बाहरी नहीं होता, वह भीतर के तूफान का भी प्रतीक है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे भाव, तुम्हारे संबंध सब बदलने वाले हैं। मेरे प्रिय, यह सन्नाटा तुम्हें तैयार कर रहा है। वह तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने वाला है। वह तुम्हें समझा रहा है कि शांति केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं मिलती, वह भीतर की स्थिति है। तूफान का पहला संकेत शांतिपूर्ण सन्नाटा होता है। उस सन्नाटे को पहचानो, उसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि जब तक वह सन्नाटा है तब तक तुम्हारे पास तैयारी करने का समय है। तुम्हारे चारों ओर जो सन्नाटा है वह एक परीक्षा है। यह परीक्षा इस बात की है कि क्या तुम अपने भीतर की आवाज सुन सकते हो या केवल बाहरी आवाजों में खोए रहोगे। जब तूफान आएगा तब केवल वही सुरक्षित रह सकता है जिसने अपने भीतर की नींव मजबूत की है। तुम्हारे भीतर की नींव तुम्हारे विचार, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे कर्म है। यह समय है अपने विचारों को परखने का। क्या तुम्हारे विचार तुम्हें डराते हैं या तुम्हें शक्ति देते हैं? क्या तुम्हारे विश्वास तुम्हें रोकते हैं या तुम्हें आगे बढ़ाते हैं? तुम्हें अपने कर्मों की भी जांच करनी होगी। कर्म केवल कार्य नहीं है, वे ऊर्जा हैं जो तुम्हारे भविष्य को आकार देते हैं। जब तूफान आएगा तब वही कर्म तुम्हारा मार्ग बनाएंगे। याद रखो, तूफान को केवल सहने वाला ही जीवित नहीं बचता, वह जीवित बचता है जो उस तूफान में नृत्य करना जानता है। इसलिए तुम्हें सीखना होगा डर के बजाय उसे अपने भीतर की शक्ति के रूप में स्वीकार करना। यह स्वीकार्यता तुम्हें परिवर्तन में स्थिरता देगी। परिवर्तन तुम्हारे लिए अंत नहीं है, बल्कि एक नए आरंभ का द्वार है। यह तूफान तुम्हें पुरानी सीमाओं से मुक्त करने वाला है। तुम्हें यह जानना होगा, तूफान अटल है, उसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसे संभालना, उसका सामना करना तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हें यह संदेश इसलिए दे रहा हूं कि मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानता हूं। मैं जानता हूं कि तुम डर सकते हो, लेकिन डर के बावजूद उठने की क्षमता रखते हो, और यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। जब तूफान आएगा तो वह तुम्हें अकेला महसूस कराएगा, यह स्वाभाविक है। तूफान का एक हिस्सा यही है कि वह तुम्हें अलग कर देता है, तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व के सबसे गहरे कोनों तक ले जाता है। लेकिन इस अकेलेपन में ही तुम्हें मेरा स्वर सुनाई देगा। यह स्वर तुम्हारे भीतर है, जिसे तुम अक्सर सुनना भूल जाते हो। यह स्वर तुम्हें याद दिलाएगा, तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे डर और आशंकाओं के बीच यह आवाज तुम्हें मार्गदर्शन देगी। यह आवाज तुम्हारे दिल की गहराई से आती है, और वह तुम्हें यह बताएगी कि तूफान के बाद भी एक नई सुबह है। तूफान का उद्देश्य केवल विध्वंस नहीं है, उसका उद्देश्य तुम्हें बदलना है। यह तुम्हें वह बनाना चाहता है जो तुम बनने के लिए आए हो। एक जागरूक आत्मा जो अपने अस्तित्व को समझती है और उसे स्वीकार करती है। तुम्हें यह समझना होगा, जीवन में स्थिरता केवल परिवर्तन में ही मिल सकती है। यह परिवर्तन चाहे कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, वह तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वही इस तूफान को पार कर सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने भीतर का सामना करना होगा। तुम्हें अपनी कमजोरियों को पहचानना होगा और फिर उन्हें शक्ति में बदलना होगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, यह कठिन समय तुम्हें कमजोर नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाएगा। मेरे प्रिय, यह समय केवल चुनौती का नहीं है,
यह तुम्हारे लिए अवसरों का समय भी है। तूफान जो आने वाला है वह तुम्हें केवल तोड़ने नहीं वाला, बल्कि तुम्हें नई शक्ल में ढालने वाला है। यह समय तुम्हें अपने भीतर के डर को पहचानने का है और उसे अपने साहस में बदलने का है। तूफान की आवाज पहले सन्नाटे में छिपी रहती है, इसीलिए जब तुम्हें लगता है कि सब शांत है तो समझ लेना यह केवल तैयारी है। तैयारी उस घड़ी के लिए जब सब कुछ बदल जाएगा। तुम सोच सकते हो कि सन्नाटा अनंत है, लेकिन वह केवल एक प्रतीक्षा है, एक चेतावनी है। इसलिए तुम्हें अब तैयार रहना होगा, अपने मन को, अपने आत्मा को, अपने कर्मों को, सब कुछ। क्योंकि तूफान केवल बाहरी नहीं होगा, वह तुम्हारे भीतर का भी तूफान होगा। तुम्हारे पुराने विश्वास, पुराने संबंध, पुराने रास्ते सब टूटेंगे। तुम्हें यह समझना होगा, टूटना विनाश नहीं है, टूटने के बाद ही पुनर्निर्माण होता है। जैसे एक बीज को मिट्टी में दबाया जाता है ताकि वह अंकुरित हो सके, वैसे ही तुम्हें भी अपने भीतर दबाव और परिवर्तन सहना होगा ताकि तुम नई शक्ल में जन्म ले सको। मैं तुम्हें यह कहता हूं, तूफान के समय अपनी आवाज को पहचानो। वह आवाज तुम्हें डर के बीच भी स्थिर रखेगी। वह आवाज है तुम्हारे भीतर की मेरी आवाज। जब तूफान आएगा तब तुम पाओगे कि बाहरी दुनिया का अस्तित्व तुम्हारे भीतर की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर तुम भीतर शांत रहोगे तो तूफान के बावजूद तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। अगर भीतर अशांति होगी तो तूफान तुम्हें और टूटने पर मजबूर करेगा। इसलिए मेरी बात याद रखना, शांति भीतर से आती है, बाहरी परिस्थितियों से नहीं। प्रिय, तूफान केवल बाधा नहीं है, वह तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय है और हर नया अध्याय एक चुनौती लेकर आता है। लेकिन यह चुनौती तुम्हारे लिए एक अवसर है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का, अपनी असली पहचान को समझने का। तुम सोचते हो कि तूफान तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन वह तुम्हारे लिए है। यह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है, तुम्हें चेतना के उस स्तर तक ले जाने के लिए है जहां तुम समझ सको कि तुम केवल एक शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा कभी नहीं डरती। डर केवल मस्तिष्क की एक अवस्था है जो अज्ञानता से उत्पन्न होती है, और तूफान उस अज्ञानता को समाप्त करने का एक माध्यम है। जब तूफान तुम्हें घेरेगा तब तुम्हें यह समझना होगा, यह समय भागने का नहीं है, सामना करने का है। सामना करने का अर्थ है अपने भीतर की सत्य को पहचानना। सत्य यह है कि तुम अपराजय हो। तुम्हारे भीतर एक असीम शक्ति है जिसे तुमने अब तक महसूस नहीं किया। यह शक्ति तभी जागेगी जब तूफान के समय तुम अपने डर का सामना करोगे। और याद रखो, तूफान केवल एक समय है, वह स्थायी नहीं है। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही तूफान के बाद शांति लौटेगी। लेकिन फर्क यह है कि तूफान तुम्हें बदलकर ही छोड़ेगा। तुम्हारे बदलने का तरीका तुम्हारे सोचने और समझने के तरीके पर निर्भर करता है। इसीलिए मैं कहता हूं, अपने मन को आज से बदलना शुरू करो। प्रिय आत्मा, तूफान के समय केवल शोर नहीं होगा, बल्कि भ्रम भी होगा। बहुत सी आवाजें तुम्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगी, डर की, गुमराह करने की और भ्रम फैलाने की। यह स्वाभाविक है। जब तूफान आता है तो वह मन में अंधकार पैदा करता है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा, अंधकार असल में तुम्हारे भीतर के प्रकाश की कमी है, और प्रकाश तुम्हारे भीतर है, जिसे पहचानने के लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। तूफान के समय तुम देखोगे कि बहुत से लोग खो जाएंगे, वे अपना रास्ता भूल जाएंगे, लेकिन तुम यह मत भूलो, रास्ता वह है जो भीतर से दिखाई देता है, बाहरी दिशाओं से नहीं। जब तुम्हारा मन स्थिर रहेगा तो तूफान में भी तुम संतुलन बनाए रख सकोगे, और यही असली योग है, तूफान में भी अपने भीतर स्थिर रहना। तुम्हें यह जानना होगा कि तूफान तुम्हारे लिए एक गुरु है। वह तुम्हें कठोर सीख देता है, साहस, धैर्य और आत्मज्ञान। और यही वह 3 उपहार हैं जिन्हें तूफान के बाद तुम अपने साथ ले जाओगे। प्रिय आत्मा, तूफान केवल एक घटना नहीं है, वह एक बदलाव की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया तुम्हें पुरानी सीमाओं से मुक्त करने के लिए है। जब तूफान आएगा तब तुम देखोगे कि जो कुछ स्थिर लगता था वह टूट रहा है। पुराने रिश्ते, पुराने विश्वास, पुराने रास्ते सब बदलेंगे। यह परिवर्तन तुम्हारे लिए डर पैदा करेगा, लेकिन डर का मतलब यह नहीं कि तुम असुरक्षित हो। इसका मतलब है कि तुम बदलने वाले हो। परिवर्तन ही जीवन की सच्चाई है और तूफान उसका सबसे शक्तिशाली रूप है। तुम्हें यह समझना होगा कि जो कुछ टूटता है वह केवल तुम्हारे भीतर के पुराने आवरण होते हैं, वे आवरण जो तुम्हें वास्तविकता से दूर रखते थे। जब वे टूटेंगे तब तुम्हें अपनी सच्ची पहचान मिलेगी। आत्मा की पहचान तुम्हारा मन कहेगा, मैं नहीं संभाल सकता, लेकिन मैं कहता हूं तुम संभाल सकते हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तूफान को पार कर सकती है। वह शक्ति तब जागती है
जब तुम डर के बजाय विश्वास चुनते हो। इसलिए तूफान के समय विश्वास को अपने साथ रखना। विश्वास की हर अंत एक नया आरंभ है, हर टूटना एक निर्माण है और हर अंधकार के बाद प्रकाश है। तुम्हें यह जानना होगा, तूफान का सामना केवल बाहरी साहस से नहीं होता, वह भीतर की शांति और आत्मज्ञान से होता है। प्रिय आत्मा, तूफान के समय तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा मन है। यदि तुम्हारा मन डर और संशय में फंसा रहेगा तो तूफान तुम्हें और टूटने पर मजबूर करेगा। लेकिन अगर तुम्हारा मन शांत और जागरूक रहेगा तो तूफान तुम्हें नई ऊंचाई पर ले जाएगा। तुम्हें समझना होगा कि मन की शक्ति अनंत है। मन ही तुम्हारे कर्मों का आधार है और कर्म ही तुम्हारे भविष्य का आधार है।